इसलिए हम लोग सेलिंग करते हैं, नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं, यानी कॉल भी बेचते हैं, पुट भी बेचते हैं, और फिर हम दोनों को धीरे 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 एट दी मनी के पास आते हैं, और पास आते आते जो थीटा मिल जाता है वो खाते रहते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बटरफ्लाई हो गई, आयरन कॉन्डोर हो गई, ये सब करते हैं, इसमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाता है। लेकिन कितना ही यत्न प्रयत्न करने 2% से ज़्यादा पैसा बना पाना ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबल नहीं है। तो भाई जैसे कि आपने बात की 2% की, अभी आप 2% बोल रहे हो, जो लोग बिजनेस करते हैं या जिनके पास में बड़ा फंड है उनको 2% सुन के बहुत मज़ा आएगा, कहेंगे यार 2% में तो मज़ा आ रहा है सुन के, ठीक है, क्योंकि साल का 24% हो गया और सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि 24% अगर जो लोग आजकल बात करते हैं, रूल ऑफ 72 हो गया आपका, या कंपाउंडिंग होगी, जो भी कह लो आप, ये 3 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर 7-8% जो बैंक में मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे तो उसी प्रोसेस में शायद 8, 9 या 10 साल लग देखो जाते हैं। नवजोत भाई, इसकी ना हम रिवर्स कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। हम्म। मैं कह रहा हूँ मुझे कुल 2% कमाना है महीने का, यानी कि हफ्ते 4 हैं, यानी कि मुझे कुल ½ % कमाना है हफ्ते का। और 0.10% कमाना है डेली का। हफ्ते का अगर वो कमाना है तो 0.1% कमाना है डेली का। हम्म। अब हफ्ते का कमाने के लिए देखिए, एक स्लॉट में अगर कॉल बेचता हूँ और एक लॉट पुट बेचता हूँ तो इसमें मेरे कुछ पैसे लगते हैं 80 से 89 हज़ार, यानी कि 90,000 रुपये। मैं लाख रुपए मान लेता हूँ। मतलब ₹1,00,000 में आप एक एक लॉट कॉल कॉल। और एक पुट बेच सकते हैं। हम्म। ठीक है, मैं वैसे हेज भी करता हूँ, लेकिन मैं अभी यहीं तक कैलकुलेशन समझाता हूँ आपको। हैज वाला जो मार्जिन बेनिफिट मिलता है उसको हमने हाँ छोड़ दिया एक ठीक है, बार के अभी लिए। के लिए छोड़ दिया। हमने मान लिया 1 लाख रुपए में हमारा ये जोड़ा बिकता है। अभी 1 लाख का 1% या ½ % कितना होता है? 500 रुपये, यही होता है। हम्म। 500 रुपये डिवाइडेड बाय 25 का, 15 का लॉट है, पहले 25 का लॉट था, अभी 15 का लॉट है, तो कितने पॉइंट मुझे कमाने हैं? तो इसमें ₹500 कमाने के लिए अपना 15 के लॉट पे ये आपको वही 30 एक पॉइंट की तीस रिक्वायरमेंट होगी, पैंतीस तीस पॉइंट पैंतीस पॉइंट कमाने की। हैं। अभी अगर मैं 20-20 रुपये वाली कॉल और पुट बेच लूँ और उन्हें ज़ीरो करा लूँ तो मेरा ½ % वाली चीज़ सेटिस्फाई होती है दलाली वलाली दे के। हम्म। अब मुझे क्योंकि हेज भी करना है, मैं बगैर हेज के नहीं चलता, तो मैं क्या करता हूँ जी, 25 से 30 रुपये वाली ऑप्शन बेचता हूँ और 5-5 रुपये वाली से हेज कर देता हूँ। तो आपका वो जो मुद्दा है ½ % वाला वो सेटल हो आधे गया। परसेंट ही कमाना है मैंने, तो भाई साहब कमाना ही कितने पॉइंट है? मुश्किल से मुश्किल 35-40 पॉइंट मुझे हफ्ते के चाहिए। तो 40 पॉइंट निकालना कोई रॉकेट साइंस हो गई क्या? ना रिस्क लो, शांति से कमाओ। बाजार में स्पाइक आती है, बाजार 100 पॉइंट ऊपर चलता है, 250 पॉइंट नीचे चलता है, हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो पहले ही 2-2 हज़ार 1,500 पॉइंट दूर हैं। ये आप वीकली की बात कर रहे हो, वीकली वीकली की ऑप्शन बात में कर काम रहा हूँ। करते हो। 1200-1300 पॉइंट तो हम दूर रहते ही हैं। और अगर हमने 30 वाली बेची है तो उसका 60 रुपये पे स्टॉप लॉस भी है। अगर मेरी 30 वाली 30-30 की मैंने दोनों बेची, अगर एक 30 की 60 होएगी, यानी कि यहाँ मुझे 30 पॉइंट का नुकसान हुआ, तो दूसरी 30 की 12-13 पॉइंट तो डिके इधर से भी मिलेगा। तो मेरा लॉस कितना है? मैक्सिमम 15 पॉइंट का, 14 पॉइंट का, 12 पॉइंट का। तो मैं वो लॉट कर, अगर मान लो बहुत तेज कोई 500-700 पॉइंट की मूवमेंट आ भी जाती है, तो मैं यहाँ से 60 रुपये पे निकल के आगे फिर 30-30 वाली बेच लेता हूँ। हो सकता है मैं ना कमा पाऊँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 1 से 1.5% है, क्योंकि हर बार 2% मिले ये संभव नहीं है। कई दफ़ा 2.5 भी मिल जाता है, कई दफ़ा 1.5 भी मिल जाता है, कई दफ़ा 1 भी होता है, किसी किसी हफ्ते लॉस में भी छूटते हैं, किसी किसी हफ्ते ज़ीरो में भी छूटते हैं। कोशिश ये रहती है कि ज़ीरो में छूट जाए, भाई कैपिटल घर से ना देनी पड़े। तो यानी कि आपका प्रयास ये रहता है कि लॉस ना हो, प्रॉफिट चाहे छोटा हो जाए और जीरो पे भी निकल जाए तो वो बढ़िया है। क्योंकि लॉस जाने के बाद में बंदा सोचता है कि भाई लॉस हो रहा है, इस लॉस को तो मैं रिकवर करूंगा, इससे डबल ट्रिपल पैसा बना के उठूंगा। देखिए नवजोत भाई, मैंने अपने 8-9 साल की जर्नी में ये सीखा है कि मैं क्या कमाऊंगा मुझे नहीं पता, मैं कितना कमाऊंगा मुझे नहीं पता, मेरे को मार्केट कितनी चाल देगा आप बता सकते हैं मुझे? कल आपने अगर फ्यूचर सुबह सुबह आते ही फ्यूचर खरीदा, तो आप बता सकते हैं कि वो 48,000 से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? किसी को पता है क्या ये बात? नहीं नहीं भाई, ये तो किसी को नहीं पता। तो हमें सिर्फ ये पता है, जिस वक्त हमने ट्रेड लिया, हमें सिर्फ ये पता है कि मैंने मार्केट को क्या देना है,
मार्केट मुझे क्या देगा ये मुझे नहीं पता, ये मार्केट के ऊपर है, ये मार्केट डिसाइड करेगा कि मुझे वो 30-30 वाले मेरे वैसे ही वैसे ज़ीरो हो जाए या मुझे 10 दफ़ा एडजस्ट करके ज़ीरो हो या कैसे ज़ीरो हो, ठीक है ना। लेकिन मुझे मार्केट को क्या देना है ये मेरे को पहले डिसाइड करना है। अगर मैं नहीं डिसाइड कर पाऊँगा और मेरे को पूरी स्ट्रैटेजी नहीं पता होगी कि किस तरह से ये चलेगी, तो मैं तो सारी ज़िंदगी लॉस ही लेता रहूँगा और बड़ी मुश्किल से तो मैं उभर के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊँ, तो मैं लॉस कैसे ले सकता हूँ। तो इसलिए भाई साहब मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाता है तो उस टाइम में मुझे क्या करना है ये भी मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होता है। मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया बहुत बड़ा, कुछ 2-3 हज़ार पॉइंट 5 हज़ार पॉइंट का मूव लगा लो, ऊपर की तरफ आ गया, 5 हज़ार पॉइंट नीचे गिर गया, तो आपको पहले पता है कि क्या करना है। देखो जी, पहले चीज़ तो मैं जब भी पोजीशन बनाता हूँ तो मैं उसको हेज करके चलता हूँ। मैं बगैर हेजिंग के तो कोई पोजीशन बनाता ही नहीं हूँ। आज मेरे से आप आके बोल दो बाई चांस कि देखो जी ये स्टॉक है, कल ये यहाँ से 400 रुपये या 400 गुना या 40 गुना या 30 गुना बढ़ने वाला है, आप ले लो। अगर आप ये मेरे से बोल दो तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भैया कह तो रहे हैं, लेकिन क्या भैया जी जो है भगवान हैं? भैया की वाणी भी गलत हो सकती है। तो मैं कितना लॉस इस ट्रेड में दे सकता हूँ ये मैं पहले डिसाइड करता हूँ। उसको मैं कैसे हेज करूँगा, किस इंस्ट्रूमेंट से हेज करूँगा, कितना उस पर मैं खेला खेलूँगा, ये सब चीज़ें मैं पहले डिसाइड करता हूँ, मैं बाद में नहीं करता। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई टेक अ ट्रेड। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लॉस, ये जब तक मुझे नहीं पता होगा मैं ट्रेड नहीं लेता। देखिए, जो लोग छोटे पैसे से ट्रेड करते हैं दे टेंड टू लूज़ मोर। अगर आपको 5 लाख रुपए लेके आने हैं बाज़ार में तो आप बजाय इसके कि 1-1 लाख रुपए 5 बार करके लाएं, मेरा कहना है कि आप 5 लाख एक बार में लेके आएँ। भाई इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न बाकी ये लोग है, तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास में 10 लाख रुपए है तो पहले आप 50 हज़ार रुपये लेके आओ, 1 लाख रुपए लेके आओ, उससे सीखो, फिर बाद में सीखने के बाद बाकी पैसे लेके आओ। देखिए ये एक डेटा है एनएससी का या सेबी का, जिसमें वो लोग ये कहते हैं कि तो 90% लोग जो है वो लॉस में हैं। वो लॉस में क्यों हैं? क्योंकि दे आर नॉट टेकिंग द मार्केट सीरियसली। वो यहाँ स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। सीरियसली लेने का मतलब क्या है भाई? सीरियसली लेने का मतलब ये है कि आज आप कोई भी काम करते हो, हम एक छोटे से छोटा व्यापार, किसको आप छोटा से छोटा व्यापार समझते हो? आप बताओ मुझे, क्या है आपकी नज़र में छोटे से छोटा व्यापार? छोटे से छोटा व्यापार तो ये है कि आदमी अपनी कोई एक छोटी या तो दुकान खोल लेगा या कोई अपनी एक स्टॉल लगा लेगा चलो छोटी सी। एक हम स्टॉल की बात करते हैं, तो आज स्टॉल की क्या कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ द स्टॉल? मैंने कभी इसको लगाने के ऊपर उतनी रिसर्च नहीं की है, बट मोटा मोटा मैंने जो आइडिया देखा है वो ये कि 50 हज़ार, लाख, 1.5 लाख की कोई। आज की तारीख में 1 लाख में कार्ट भी नहीं बनती। अच्छा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जो ये स्टेनलेस स्टील की और ये सब कार्ट लेके लोग खड़े होते हैं, जो आइसक्रीम वाले वेंडर होते हैं ना, वो कार्ट भी 2-2.5 लाख रुपए की आती है। अच्छा। हाँ जी। चाय का अगर आप एक स्टॉल लगाते हैं, 1-1.5 लाख रुपए आपका उसमें भी लग जाता है। मैं बिल्कुल ही रोड साइड वो जो लकड़ी का खोखा लेके बैठ गए, टपरी लगा ली, उसकी बात नहीं कर रहा। छोटा सा छोटा सेटअप भी आज 2-2.5-3 लाख रुपए का बनता है। तो जब आप कोई भी काम करते हो, आज आपने कहा दुकान खोल ली, आज आप दुकान के रेंटल समझ रहे हो कितने हैं? अगर आप किसी अच्छे बाज़ार में किसी अच्छी लोकेशन पर दुकान लेंगे, वो करोड़ों से कम में नहीं आएगी। अगर वो करोड़ों की दुकान है तो उसका 50-60 हज़ार रुपये रेंट होगा। अगर आप रेंट पे लेते हो तो वो आपसे लैंडलॉर्ड कहेगा कि भाई साहब 2 महीने का एडवांस, 1 महीने की सिक्योरिटी रखवाओ, तो 2 लाख रुपए तो उसने ही ले लिया आपसे मोटा माटी। और वही अगर मान लो मुंबई साइड चले गए, हाँ, तो 1 महीने का किराया दो, 6 महीने की सिक्योरिटी 6 महीने की सिक्योरिटी दो, फिर माल भरो दुकान में, एक छोटा मोटा कोई लड़का मुंडू कुछ भी रखो, तो भाई साहब करते कराते 4-5-10 लाख के नीचे आप कब आ जाते हो पता भी नहीं लगता। पे रेंट होगा। अगर आप रेंट पे लेते हो तो वो आपसे लैंडलॉर्ड कहेगा कि भाई साहब 2 महीने का एडवांस, 1 महीने की सिक्योरिटी रखवाओ, तो 2 लाख रुपए तो उसने ही ले लिया आपसे मोटा माटी। और वही अगर मान लो मुंबई साइड चले गए, हाँ, तो 1 महीने का किराया दो, 6 महीने की सिक्योरिटी 6 महीने की सिक्योरिटी दो,
फिर माल भरो दुकान में, एक छोटा मोटा कोई लड़का मुंडू कुछ भी रखो, तो भाई साहब करते कराते 4-5-10 लाख के नीचे आप कब आ जाते हो पता भी नहीं लगता। और स्टॉक मार्केट आप सोच रहे हो कि यहाँ मैं करोड़ों कमा लूँ लेकिन मैं लगाऊं केवल 25-50 हज़ार रुपये। ये है सीरियस अप्रोच और नॉन सीरियस अप्रोच का अंतर। अब जो आदमी 50,000 रुपये लगा रहा है वो लॉस में क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीड भरी हुई है कि मुझे इस 50,000 में 5,000 की कॉल खरीदनी है और मुझे आज ही 5,000 के 10,000 करने हैं। क्या वो 5,000 की कॉल लेके 500 रुपये के स्टॉप लॉस पे निकल पा रहा है? क्या वो है इतना डिसिप्लिन्ड? और अगर केवल 85,000 हैं तो क्यों नहीं वो निफ्टी के टॉप 50 जो स्टॉक्स हैं उनमें किसी में इन्वेस्ट करके 1 साल वेट करे। 10%, 15%, 20% का CAGR मिलेगा। FD और बाकी सब चीज़ों को तो बीट कर पाएगा वो क्यों नहीं कर रहा? वाई ही वॉन्ट्स टू बिकम ए ट्रेडर? क्यों वो ऑप्शन बाइंग में जाना चाहता है जब उसके पास पैसे कम हैं? तो या फिर म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स जो ऑप्शन है उनके थ्रू भी जा सकता है शायद। भाई साहब फिर वही वाली बात है कि ग्रीड और जो आपका एक लालच और ग्रीड या होप है सिर्फ यही मरवाती है। मेरे से आज की तारीख में कोई अगर ये पूछने आता है कि भैया हम कितने पैसे ट्रेड करें, आई एम सॉरी टू से मैं 25 लाख से कम वाले को कहता हूँ भाई ट्रेड ही मत करो। इस पैसे को सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करो, कहीं भी FD करा दो, म्यूचुअल फंड करा दो। आज की तारीख में आप कोई भी म्यूचुअल फंड देखो 1.5% की रिटर्न वो भी दे रहे हैं, 17-18%, 15% तो दे ही रहे हैं। सारे म्यूचुअल फंड 15% की रिटर्न दे रहे हैं। अगर 15 वो दे रहे हैं और 20 से 24% मैं कमा रहा हूँ तो मैं कितना उनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ? यानी कि कुल 6% ज़्यादा कमा रहा हूँ। 6% का मतलब हो गया कि मैं सिर्फ आधा % एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। और उस आधे % के लिए मेरी कितनी जद्दोजहद है भाई साहब? पूरा टाइम देता हूँ मैं 8 घंटे का, इतना स्ट्रेस लेता हूँ मैं, इतने मेरे ऊपर टेंशन रहती है, तो मैं क्यों ट्रेड करूँ? तो अगर 25 लाख से कम है पूंजी तो भाई साहब उसको वाइजली इन्वेस्ट करो और अपने आप का जो टाइम है 8 घंटे का उसको जॉब करके चाहे 25-50 हज़ार लाख जो नौकरी मिले उस नौकरी को करो, या कोई बिजनेस का एवेन्यू देखो, या उस टाइम को कहीं और ऐसा यूटिलाइज करो कि आपका टाइम और पैसा दोनों ऑप्टिमाइज हो सकें। तो मतलब यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से कुछ लोग होंगे कहेंगे जी हमारे पास में फंड कम है, ठीक है, हम 50,000 लाख रुपए लेके आए हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी ऑप्शन में कर रहे हैं और हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो जी। नहीं, आप तो कह रहे हो पैसे वालों का खेल है मैं सिर्फ। डीमोटिवेट नहीं कर रहा। अगर किसी का 50,000 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है या 50,000 से भी कम है, ही शुड डू इन्वेस्टिंग, ही शुड नॉट डू ट्रेडिंग। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो गरीब आदमी है उसको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में आके अगर वो आ रहा है तो उसके पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। उसको अपने आप पैसा बाजार में लगाने से पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसको ये समझ होनी चाहिए कि चार्ट में मोमेंटम कैसे कैच करते हैं, चार्ट का मूवमेंट किस तरह से होता है, प्राइस किस तरह से मूव करता है। अगर उसके पास ये सारी नॉलेज है तो वो ज़रूर आए, मार्केट उसका स्वागत करेगा और उसको रिवॉर्ड भी करेगा। लेकिन अगर वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके ये सोच रहा है कि मैं पैसा कमा लूँगा, जैसा कि आपने कहा कि किसी के पास पैसे कम हैं तो वो कैसे आए, तो ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है कि आप आए खेला चले गए। इट्स अ सीरियस बिजनेस, यू आर प्लेइंग विद योर मनी।